अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रॉपर्टीज़ एंड रोल्स ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कहते हैं टू मोनोसैकेराइड्स कंबाइंड टू फॉर्म डाइसैकेराइड, यानी कोई भी दो मोनोसैकेराइड, जैसा कि यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज मोनोसैकेराइड और बीटा फ्रुक्टोज, ये आपस में जब मिलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए तो ये एक डाइसैकेराइड बना है जिसे हम सुक्रोज कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये हाइड्रोलिसिस का रिवर्स होता है। ओके, इसके करैक्टर्स की बात करें तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट होता है। ये कंपैरिजन हो रहा है मोनोसैकेराइड से, यानी मोनोसैकेराइड की निस्बत डाइसैकेराइड लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, उसकी निस्बत लेस सॉल्युबल होते हैं और ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, दो मोनोसैकेराइड मिलकर बने हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। हाइड्रोलिसिस कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल बाय यूटिलाइजिंग वाटर। देखें, जिस तरह कंडेंसेशन में ये दो मॉलिक्यूल मिले थे ना और पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, तो हाइड्रोलिसिस में ये दो मॉलिक्यूल टूटेंगे और पानी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा, इस्तेमाल होगा। तो ये चूंकि दो मोनोसैकेराइड से बने हैं तो जब ये हाइड्रोलाइज होंगे तो ये दोनों मोनोसैकेराइड अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। इसके रोल की बात करें तो इट्स एनर्जी सोर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जिंदा जानदारों में आपने पढ़ा है ना, रेस्पायरेशन के जरिए एनर्जी हासिल होती है, तो रेस्पायरेशन के अंदर यही इस्तेमाल होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म। जनरल फार्मूला है इसका C12H22O11। एग्जाम्पल में माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज आ जाता है। सुक्रोज की बात करें तो इसका कॉमन नेम कैन शुगर है, गन्ने से हम इसको हासिल करते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्वीटनर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। घरों के अंदर जो हम चीनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो इसी की किस्म होती है। पौधों के अंदर ये ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड है। ट्रांसपोर्ट क्यों? क्योंकि पौधे जो खुराक बनाते हैं ना, उसको सुक्रोज की शक्ल में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो प्रिपेयर्ड फूड इन द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, सक्रोज की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल होता है और इसी वजह से अलाउइंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इन द हाई कंसंट्रेशन, ज़्यादा मिकदार में इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है। जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज बनेंगे, क्योंकि जाहिर बात है इन दोनों के मिलने से जो बना है ना, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज मिले तो सुक्रोज बना, तो जब तोड़ेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल दोबारा बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना, माल्टोज को तोड़ेंगे तो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज बनेंगे क्योंकि इन दोनों से मिलकर बने हैं। इसी तरह जब आप लैक्टोज को तोड़ेंगे तो बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज बनेंगे क्योंकि इन दोनों के मिलने से लैक्टोज बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं माल्टोज की। इसका कॉमन नेम माल्ट शुगर है और एनर्जी प्रोडक्शन में किरदार की बात करें तो कहता है एक्ट एज ए इंटरमीडिएट डाइसैकेराइड ड्यूरिंग द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, यानी जब ग्लाइकोजन और स्टार्च को हम तोड़ते हैं ना तो दरमियान में पहले माल्टोज बनता है। क्यों? देखें, ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों लंबी चेन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं और माल्ट शुगर हमने पीछे जैसा कि देख लिया कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं। तो लिहाजा जब ग्लाइकोजन स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है तो दरमियान में पहले माल्टोस बनता है और फिर वो मजीद टूट के ग्लूकोज अलहदा हो जाते हैं। प्रोड्यूस इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री थ्रू द माल्टिंग प्रोसेस, मशरूबात की सनन में भी इसको बनाया जाता है माल्टोस को माल्टिंग प्रोसेस के जरिए। देखें, ये माल्टिंग प्रोसेस फर्मेंटेशन का ही एक प्रोसेस है जिसके जरिए ये मशरूबात वगैरह बनाए जाते हैं। बार्ले स्टार्च इज कैटाबोलाइज्ड यूजिंग द एंजाइम अमाइलेस, यानी अमाइलेस एंजाइम के जरिए बार्ले स्टार्च को कैटाबोलाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है। अब ये कहाँ पे मौजूद होती है माल्टोस? फाउंड इन द जर्मिनेटिंग सीड्स एंड स्प्राउटिंग पोटैटोज, वो सीड्स जो जर्मिनेट होते हैं उनमें खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती है और ये पोटैटोज़ के अंदर भी होती है। जब आप आलू को उबालते हैं ना तो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा आ जाता है, वो स्टार्च ही होती है। सर्व एज एनर्जी सोर्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द यंग सीडलिंग, यानी यंग सीडलिंग से मुराद है बीज से जो नन्हा पौधा निकलता है, छोटी सी जड़ें और तना, उसके लिए ये जो स्टोर्ड स्टार्च होती है ना बीज के अंदर, वो खुराक के तौर पे काम करती है। लैक्टोज की बात करें तो इसको कॉमनली हम मिल्क शुगर कहते हैं और ये मेमेलियन मिल्क के अंदर होती है, जैसा कि गोट मिल्क में 3 to 4%, काउ मिल्क में 4 to 6%, ह्यूमन मिल्क में 5 to 8%। और ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर भी बनती है चीज़ प्रोडक्शन के दौरान, यानी चीज़ बनाती है ना तो लैक्टोज एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। इट्स ए डायरेक्ट एनर्जी सोर्स बाय द इन्फेंट्स, छोटे जो दूध पीते बच्चे हैं ना उनके लिए लैक्टोज ही एनर्जी का जरिया है। और दूसरे जो बायोलॉजिकल रोल्स हैं, एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर द सिंथेसाइजिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स involved in the nervous and immunological process, acts as a substrate for synthesizing macromolecules involved in the nervous and immunological process। गौर से समझिएगा। देखिए, एक एंजाइम होता है लैक्टेज, वो लैक्टोज को एज ए सबस्ट्रेट इस्तेमाल करता है और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देता है। ग्लूकोज बतौर मैक्रोमॉलिक्यूल नर्वस कोऑर्डिनेशन के दौरान नर्व सेल को रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी फराहम करता है। इसी तरह गैलेक्टोज प्रोटीन और लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है जो कि
नर्व सेल के एक्सॉन के गिर्द माइलिन शीट बनाते हैं और नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन इस नर्व सेल के मेम्ब्रेन के अंदर सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प आउट करता है। और इसी तरह जो ग्लैक्टोज है वो प्रोटीन के साथ मिलकर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है, यानी एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो कि बॉडी डिफेंस यानी इम्यूनिटी के को बनाने में हेल्प आउट करता है। तो ये था इसका लैक्टोज का किरदार, और लैक्टोज को तोड़ने से जैसा कि हम देख चुके हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।